चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू कौवा चिंकी चिड़िया से उम्र में बहुत बड़ा था। चिंकी चिड़िया बेहद खूबसूरत चिड़िया थी। वो बहुत चुलबुली थी। कालू कौवे को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस था। वो काम के सिलसिले में अक्सर बिजी रहता और अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया को टाइम नहीं दे पाता था। चिंकी चिड़िया इस बात से बेहद परेशान रहा करती थी क्योंकि वो अपनी शादीशुदा जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन कालू कौवा रेडी हो रहा होता है कि तभी चिंकी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चिंकी, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 3 दिन बाद घर वापस लौटूंगा। कालू जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में पहले कुछ? अब अचानक से आप 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे चिंकी माय डार्लिंग, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आज ही अर्जेंट कॉल आया मुझे। पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो तुम्हें जरूर बता देता। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूंगा? कालू जी शॉपिंग कराना, खाना पीना, अच्छा रहन सहन, ये सारी ख्वाहिशें तो आप पूरी कर दोगे, लेकिन मेरी बाकी की ख्वाहिशों का क्या जिसके लिए आपके पास जरा सा भी वक्त नहीं होता? चिंकिया प्लीज तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं आपका दिमाग खराब कर रही हूँ? मुझे तो पता नहीं आपके जैसे अंधे पति से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। एक तो आप अंधे हो और ऊपर से मुझे जरा भी वक्त नहीं देते। हमारी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों में हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ। अब तो जंगल के सभी पक्षी मुझे बांझ कहने लगे हैं। कालू कौवा चिंकी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद चिंकी चिड़िया छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। छत पर चिंकी चिड़िया को बंटी कबूतर दिखाई देता है। बंटी कबूतर बहुत ही ठरकी किस्म का पक्षी था। वो दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था, इसलिए चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर पर मोहित हो जाती है। कपड़े सुखाकर चिंकी चिड़िया घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी बंटी कबूतर घर में चीनी मांगने के बहाने आता है। चिंकी भाभी, क्या मुझे थोड़ी सी चीनी मिल सकती है? अपने लिए चाय बना रहा था, देखा तो डिब्बे में चीनी नहीं थी, इसीलिए आपसे मांगने आ गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो चीनी। बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को ऊपर से नीचे तक निहारता रहता है। बंटी कबूतर की नीयत चिंकी चिड़िया पर शुरुआत से ही खराब थी। जब से कालू कौवे की शादी हुई थी, चिंकी चिड़िया भी बंटी कबूतर के प्रति अट्रैक्ट थी। वो भी बंटी कबूतर को पाना चाहती थी, मगर शादीशुदा होने की वजह से उसने अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघी। चिंकी चिड़िया अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, तभी बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को पीछे से आके पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप बीवर जी, मुझे छोड़िए। अरे भाभी जी, आपको देखकर लगता है आप कालू भाई से कुछ ज्यादा ही परेशान है। एक तो वो अंधे और ऊपर से आपको पत्नी का सुख भी नहीं दे पाते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं भैया की कमी पूरी कर दूं। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भैया के बारे में इस तरह से बात करते हुए? जब तुम्हारे भैया आएंगे तो तुम्हारी सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगी। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को इस तरह डांट देती है, लेकिन बंटी कबूतर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो चिंकी चिड़िया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को मना करती है, लेकिन बाद में वो भी होश खो बैठती है और दोनों अपनी मर्यादा को लांघ देते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिता देते हैं। अगली सुबह चिंकी चिड़िया खुद को बहुत कोसती है। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिंकी चिड़िया इतना सोचते हुए किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी बंटी कबूतर फिर से चिंकी चिड़िया के पास आकर कहता है, ओ माय स्वीटी भाभी, क्या कर रहे हैं आप? मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं क्या? देखिए बीवर जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब आप भूल जाइए, क्योंकि वो सब कुछ अनजाने में हुआ। अरे चिंकी भाभी, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं ऐसे कैसे भूल जाऊँ? मैं आपको अब नहीं भूल सकता। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, इस दिन का इंतजार तो मुझे इतने सालों से था। इतना बोलकर बंटी कबूतर फिर से चिंकी चिड़िया के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी कालू कौवा अचानक से घर वापस आ जाता है। अचानक से अपने पति को सामने देखकर चिंकी चिड़िया घबरा जाती है और कहती है, अरे कालू जी, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? क्या हुआ चिंकी? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे देखकर तो तुम हमेशा शिकायत में रहती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, लेकिन मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, इसीलिए मैं जल्दी घर वापस आ गया। चिंकी, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा, क्या लेकर आए हो, जरा दिखाओ। पहले तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, चाय पीकर थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। चिंकी चिड़िया शांत होकर किचन में चाय बनाने चली जाती है। तभी बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को बार बार कॉल करके परेशान करता है। क्या है तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़ा? देखो मेरे पति अब घर आ गए। अगर तुमने अपनी घटिया हरकत बंद नहीं करी तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगी। अरे भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस आपको ये बोलने के लिए कॉल किया है कि तुम भैया को तलाक दे दो। मैं तुमसे शादी करूंगा और बेहद खुश भी रखूंगा। भैया तो अंधे, क्या करोगे ऐसे अंधे पति के साथ रहकर जिसको तुम्हारी खूबसूरती का कोई अंदाजा ही नहीं?
अपनी बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक लफ्ज और कहा तो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे खुश रखने वाले। तुम तो काम धंधा भी नहीं करते, पहले तुम खुद को तो खुश रख लो जो मुझे खुश रखने के दावे कर रहे हो। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया कॉल कट कर देती है और कालू के लिए चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद कालू कौवा चिंकी चिड़िया को सरप्राइज देता है, जिसमें वो उसे गले का नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर चिंकी चिड़िया बेहद खुश हो जाती है। वाह, ये कितना प्यारा डायमंड का नेकलेस है, मुझे हमेशा से ये चाहिए था। अरे चिंकी, मैं यही तो लेने के लिए 3 दिन से घर से बाहर गया था। मेरा काम जल्दी हो गया था, इसलिए मैं घर जल्दी वापस आ गया। अपने पति की बात सुनकर चिंकी चिड़िया भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब वो क्या करती है, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने पति को बंटी कबूतर के साथ बिताई रात के बारे में नहीं बता सकती थी। वो किसी भी कीमत पर कालू कौवे को खोना नहीं चाहती थी। वो खुश होकर कालू कौवे के गले लग जाती है। ये सब खिड़की से बंटी कबूतर देख रहा होता है। उसे चिंकी चिड़िया का अपने पति के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। वो घर आकर चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे होते हुए अपने पति के करीब कैसे जा सकती हो? देखो, अगर तुमने उस अंधे को तलाक नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस रात की सच्चाई सबको बता दूंगा। चिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम होते कौन हो? हम दोनों मेरा बीवी के बीच में बोलने वाले? तुम्हें 10 बार कह दिया है, उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक अनजाने में हुई गलती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने पति को नहीं छोड़ सकती। ये बात कालू कौवा सुन लेता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। चिंकी चिड़िया भी बंटी कबूतर की सारी सच्चाई कालू कौवे को बता देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद कालू कौवा चिंकी चिड़िया को माफ कर देता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके बंटी कबूतर को गिरफ्तार करवा देता है। उसके बाद एक बार फिर से चिंकी चिड़िया के जीवन में खुशियाँ लौट आती है और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कालू कौवा चिंकी चिड़िया को सरप्राइज गिफ्ट क्या देता है? दोस्तों, अगर